नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें एग्जामिनर द्वारा पूछे गए प्रश्नों की स्ट्रेटेजी समझ आ जाती है। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पूर्व हमने यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर के 1000 प्रश्नों की सीरीज चैनल पर अपलोड की है। आप लोग प्लेस में जाकर जरूर उनको देख लीजिएगा। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए टेस्ट सीरीज का काम करेंगी और इनसे आपको आगामी आरओ ERO, पीसीएस तथा बंदी रक्षक आदि सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में फ़ायदा होगा। उत्तराखंड में बार बार देखा गया है कि जो प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं वे एज इट इज़ उत्तराखंड में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको जल्दी सफलता प्राप्त करनी है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन फर्स्ट डे सीजन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। दोस्तों, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों, यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2013, 2009, 2011 और 2015 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिबरल पार्टी का संविधान निर्मात्री सभा में प्रतिनिधित्व नहीं था, जबकि हिंदू महासभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, कम्युनिस्ट पार्टी इन सभी का संविधान निर्मात्री सभा में प्रतिनिधित्व था। इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था, जबकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई से और हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ लाहिड़ी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था। दोस्तों, यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था। डॉक्टर BR अंबेडकर संविधान सभा में एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे और डॉक्टर BR अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में बम्बई से निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों, आप ये भी नोट करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। दोस्तों, यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2012 व 2013 में पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को इस विधेयक को पारित किया गया था। दोस्तों, इसी दिन ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम प्रवर्तन में आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। दोस्तों, यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया और अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को
मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया था। दोस्तों वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट ला सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सही मिलान हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है। और भारत शासन अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि प्रांतों को स्वायत्ता दी जाएगी, तो इसका सही मिलान हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्ता। और सी में दे रखा है लखनऊ समझौता। तो दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, और यह समझौता हुआ था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच। और डी में दे रखा है भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों 1919 में प्रावधान किया गया था कि प्रांतों में द्विशासन पद्धति का आरंभ किया जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन का हम मिलान करेंगे, तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 3 4 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना आधार बनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, देश के विभाजन का आधार बनी थी। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें दोनों डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों इसका सही मिलान हो जाएगा 3। व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, बल्कि उस समय क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। और बी में दे रखा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका सही मिलान हो जाएगा 4। प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत। और सी में दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही मिलान हो जाएगा 1। द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका। और डी में दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों 1935 में प्रावधान किया गया था कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की जाएगी। तो इस प्रश्न का सही कोड हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। इस क्वेश्चन के डिटेल्स को जान लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव था। और दोस्तों कुछ राष्ट्रीय हितों के विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव भी था। और इसमें ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर संघ की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी कि आप लोग अलग रह सकते हैं। दोस्तों प्रश्न टाइप करने में काफ़ी समय लग जाता है और हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं। ये सारे प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं और यही प्रश्न आगे रिपीट होने की पूरी संभावना है, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हमारी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 सदस्य। कैबिनेट मिशन में द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य थे। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के
उपाध्यक्ष थे। दोस्तों प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, कथन ए दे रखा है भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, और कथन आ दे रखा है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। दोस्तों उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सत्य है? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी देखा है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर असत्य है, और ऑप्शन डी देखा है ए असत्य है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोस्तों भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारतीय संविधान के मूल स्रोत विदेशों के संविधान से लिए गए हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्रिटेन व रूस के संविधान प्रमुख हैं। दोस्तों यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए, जिस वजह से भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह प्रावधान शामिल था कि आधे राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत होते तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनको छूट दी गई थी कि आप लोग संघ में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था और यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, जिसने 16 मई 1946 को योजना की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दोस्तों उस समय मंत्रिमंडलीय मिशन की सिफारिश थी कि संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो, जिसमें सामान्यतः एक प्रतिनिधि का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर हो। ऐसा उस समय प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्री BN राव को भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता श्री BN राव थे और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 के समय संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा BN राव को संवैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दोस्तों इस प्रश्न में स्थायी व अस्थायी शब्द नहीं दिया गया है और न ही ऑप्शन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दिया गया है।
तो इस हिसाब से हमें ऑप्शन से समझकर उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दे रखा है प्रारूप समिति की नियुक्ति, और दूसरा दे रखा है भारतीय संविधान पारित हुआ, तीसरा दे रखा है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, और चौथा दे रखा है संविधान सभा की पहली बैठक। तो दोस्तों इसका सही कालानुक्रम हो जाएगा, सबसे पहले हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक, और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी, और प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1946 को, और उसके बाद भारतीय संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और लास्ट में आएगा भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 1, 2, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया था, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों ध्यान रहे, प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को किया गया था और 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। यह कथन सही है। और सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे। यह कथन गलत है। और सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे। यह कथन भी असत्य है। और सभी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए गए थे। यह कथन भी असत्य है। भारत के संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किए गए थे। दोस्तों जल्दी से सभी पार्ट्स को देख लो और समझकर याद करने की कोशिश कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्किप करके गलती मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। चलिए इस क्वेश्चन की डिटेल्स जान लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और दोस्तों इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया था। और संविधान सभा को भंग करके उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत है एक लोकतांत्रिक गणतंत्र, एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र और एक लोकतांत्रिक समाज या समाजवाद से बंधा हुआ। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है और एक लोकतांत्रिक समाज है और समाजवाद से बंधा हुआ है। तो इसका सही कूट हो जाएगा
ऑप्शन डी सभी चारों। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात कहता है। लोकतांत्रिक आधारित व्यवस्था में भारत एक लोकतांत्रिक समाज में परिणत हुआ है। दोस्तों आपको इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना है क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यही एंड करते हैं। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।